आपको याद है पूना पैक्ट? किसी को पता है पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट का नाम सुना है आपने? सुना है। क्या है पूना पैक्ट, मालूम है? नाम तो सुनो, वाक्य बारे में जानकारी। चलो कोई बात नहीं, आज हम आए हैं, थोड़ा फायदा उठा लो आज हैं। पूना पैक्ट के नाम तो सुनो। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए मैंने कोई आपसे बात करी थी पहले? नहीं। कोई पैसे मांगे? और आप मेरे को पैसे दोगे? वो भी नहीं दोगे। लेकिन मैं फिर भी अपनी बात कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे ऊपर बाबा साहेब का कर्ज है, और इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी कर्जदार हो, लेकिन पता ही नहीं है कि हम भी कर्जदार हैं। तो मैं आपको भी कर्जदार बनाने आया हूँ। जिस दिन आप भी कर्जदार बन जाओगे उस दिन जो है क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ मैं। अभी बताऊंगा कैसे होगी। तो पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट और हिंदू कोड बिल दो बातें हैं ना। पूना पैक्ट के समय यह हुआ कि बाबा साहेब लंदन से अंग्रेजों से बड़ी मुश्किल से उनको समझा के 2 वोट का अधिकार लेकर आए थे, और 2 वोट का अधिकार लेकर आए तो गांधी को यह हजम नहीं हुआ, और गांधी बैठ गया आमरण अनशन पर। अब तक भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। गांधी जी अब तक जो है भारत को आजाद कराने के लिए आमरण अनशन पे नहीं बैठे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जब तक नहीं छोड़ोगे मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा, नहीं बैठे। अब तक गांधी जी यहाँ पे देश में हिंदुओं का अत्याचार दलितों पे हो रहा था। उनको कुएं से तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन गांधी जी उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अनशन पर नहीं बैठे। लेकिन जैसे ही दलितों को आजादी दिलाने के लिए बाबा साहेब 2 वोट का अधिकार ले आए, वो आमरण अनशन में बैठ गए। ठीक है जी, अब आसान बात थी ये। आमरण अनशन पर अगर गांधी जी बैठे हैं और पूरे देश में गांधी जी धूम है, जैसे आज मायावती जी धूम है। अगर यहाँ पे मायावती आती है आज और तुम्हें पता लग जाता है कि मायावती आ रही है तो कितनी भीड़ होती है यहाँ पर। पता लग जाता है कि चंद्रशेखर आ रहा है, कितनी भीड़ आती। लेकिन जय भीम प्रकाश जो है घर घर जाके साहब मीटिंग करनी आ जाओ, साहब मीटिंग करनी आ जाओ, है नहीं? तो ऐसी जो है गांधी जी की जो है बड़े पूरे देश में धूम थी, और गांधी जी की पूरे देश में धूम थी। और गांधी जी के इशारे पे जो है बाबा साहेब का किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता था। बाबा साहेब को मतलब गांधी जी को अनशन करे हुए कई दिन हो गए, मरने के कगार पहुंच गए वो। तो गांधी जी जब मरने के कगार पे पहुंच गए तो बाबा साहेब को हिंदुओं ने बहुत धमकियां दी, गालियां दी, और ये कहा, क्या कहा आपको पता है? बाबा साहेब को ये कह दिया कि अगर गांधी मर गए और तुमने गांधी की बात नहीं मानी तो तुम्हारे समाज के एक एक आदमी को मार डालेंगे, महिला को उठा ले जाएंगे। अब बताओ, बाबा साहेब जो है झुकने वाले नहीं थे। लेकिन जब देखा कि मैं जिन लोगों के लिए अधिकार लेकर आया हूं, जब वो लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं अधिकार का करूंगा क्या है? तो उनको झुकना पड़ा। वहां पे उन्होंने पूना पैक्ट करा। फिर पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता। उस समझौते में गांधी जी जो हमारा असली अधिकार था उसको खा गए, उसको खा गए, और हमें क्या मिल गया? आरक्षण। जो आज आपको आरक्षण दिखाई दे रहा है वो इसी का रूप है। आज एमएलए जो है आरक्षण से बनता है, रिजर्व सीट से बनेगा, हमारा आदमी बनेगा, लेकिन वो कौन सी पार्टी से बनेगा? बीजेपी से बनेगा। और जब बीजेपी से बनेगा तो क्या हमारी बात करेगा? वो तो बीजेपी की बात करेगा। कांग्रेस से बनेगा तो हमारी बात करेगा, कांग्रेस की बात करेगा। तो ये जो है नुकसान हमारे को पूना पैक्ट में हुआ। ठीक है, चलिए अब बाबा साहेब ने जो हमारी समस्या समझी, तो हमारी समस्या क्या समझी? जब बाबा साहेब के ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे। बचपन में जब वो स्कूल पढ़ने के लिए गए तो अध्यापक ने उनको अंदर बैठ कर पढ़ने नहीं दिया। चपरासी ने उनको जो है नल से पानी नहीं पीने दिया। चपरासी ने जब काम करने गए ऑफिस में जो है तो फाइल फेंक के मारी। नाई ने उनके बाल नहीं काटे। बचपन से बाबा साहेब के ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे। तो बाबा साहेब ने किसके सर फोड़ा क्या है? नहीं। अच्छा, जब बाबा साहेब जो है मंत्री बन गए, कानून मंत्री बन गए इस देश के, तब तो बहुत पावर आ गई थी। तब तो इन सबको जो जेल में डलवाना चाहिए, उनको जो है FIR करवानी चाहिए थी। करवाई? कोई नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? यही बातें हैं, मौलिक बातें हैं जो हमारे को अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। बाबा साहेब ने जब अध्ययन करा, पढ़ाई लिखाई करी, तो वो ये सोचने पे मजबूर हुए कि मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो अत्याचार वो अध्यापक नहीं कर रहा था, वो चपरासी नहीं कर रहा था, वो जो है नाई नहीं कर रहा था, बल्कि ये अत्याचार मेरे ऊपर एक व्यवस्था कर रही थी। कौन सी व्यवस्था? हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था। अध्यापक को आदेश कहां से मिल रहा है कि तू इसको नीच कहे, तू इससे अछूतपन का व्यवहार कर? धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है ना, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। वो मानने के लिए मजबूर है, मानने के लिए मजबूर है ना। मानने के लिए कैसे मजबूर है इसका भी हम आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूं।
ब्राह्मण ने ये सारी व्यवस्था बनाई है 4 जातियों की, तो उसने जा आके हमारे समाज में कहा भी देखो ये तो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं और ये वैश्य हैं और तुम शूद्र हो, और शूद्र का मतलब तुम इनकी सेवा करोगे। तो हमारे समाज ने पूछा भाई हम शूद्र कैसे, हम क्यों सेवा करेंगे, पूछा होगा। तो वो क्या बोला होगा कि देखो भाई ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, वेदों में लिखी हुई है। ठीक है जी, वेदों में लिखी हुई है, हम वेदों की क्यों माने, ये भी सवाल करा होगा हमने, मान लेते हैं। हालांकि दिन कल तो नहीं सवाल करेंगे, लेकिन फिर मान लेते करा होगा। फिर क्या बोलेगा वो कि देख भाई इसलिए मानेगा क्योंकि ये वेद मैंने नहीं लिखे, अगर ये वेद मैंने लिखे हो तो तू कुछ शक करेगा कि भाई मैं अपने मकसद की बात कर रहा हूँ है। तो ये वेद किसने लिखे हैं, ये ईश्वर ने लिखे हैं, ईश्वर ने साक्षात ये वेद यहां उतारे हैं, ये ईश्वर की आज्ञा है कि ऐसा करना है। अब यहां पर जो है बोलती बंद तो होनी है। अब तक ब्राह्मण से पंगा लेने की बात थी तो तैयार थे, लेकिन जब ईश्वर की बात आई तो भैया ना वो तो हमें जला के भस्म कर देगा, अनिष्ट हो जाएगा, हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा। ऐसा होता है ना, होता आज भी ऐसे गुलाम है हम। नाना प्रकार के लोग आते हैं कि तेरे को ऐसे मुक्त कर देंगे, तेरे को ऐसे मुक्त कर देंगे, तेरा ये ऐसा अच्छा कर देंगे, और तू नहीं मानेगा तेरा ये साफ दे देंगे, तेरे को ये कर देंगे, और वो डर के मारे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ये बस चल रही है? तो बाबा साहेब ने जो है ये देखा, इसीलिए बाबा साहेब ने कहा हिंदू धर्म छोड़ दो, हम तो माने नहीं, बौद्ध धर्म अपना लो, वो भी माने नहीं।